अस्सलाम वालेकुम। घमंड ना करे जिंदगी, तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना करे जिंदगी, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आज एक और बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के सबसे छोटे बच्चे, दिल के राजा ऋषि कपूर साहब का इंतकाल हो गया है। और पंखा बंद करे, ये पंखा बंद कर। पता नहीं 2020 क्या चाह रहा है, सब कुछ खा जाएगा क्या हमारा। लेकिन उन्हें भी बहुत पाक महीना मिला है रमज़ान का, बहुत पाक महीना मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से लेना आलम, क्या कर रहा है, इधर आना यार, तुमको गलती करता हूँ क्या देखे। मैं लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कैसा मुल्क है, ये कैसे लोग हैं, याद करते हैं लोग तुम्हें क्यों मरने के बाद। मुझे ये समझ नहीं आया, इंसान जब तक जिंदा है तुम लोग उसकी कदर क्यों नहीं करते हो, क्यों उसके अच्छे कामों की तारीफ नहीं करते हो। जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अच्छे काम, उसकी अच्छाइयां उसके सामने लाते हो। जब तक वो जिंदा है उसकी बुराइयां उसे दिखाते रहते हो, क्रिटिसाइज करते रहते हो, नेगेटिविटी फैलाते रहते हो। मैं ऋषि कपूर साहब से लंदन में मिला था, पहली बार लंदन गया था। 20 सुभाष का फिल्म साइन किया था मैंने, लंदन कॉलिंग। उस पे यूट्यूब पे है, शायद आप देखना वो फिल्म। तो 20 सुभाष साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, आंधी तूफान, डांस डांस, डिस्को डांसर, कई स्टारों को लॉन्च किया उन्होंने, कई लोगों को बनाया। ऋषि कपूर साहब के साथ भी उन्होंने। तो ऋषि साहब उनसे मिलने आए थे। देखो पुराने लोग कैसे होते हैं मैं बताता हूँ, कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करे ना, जैसे आज मैं कुछ नहीं हूं और मेरे लिए किसी ने किया और मैं बड़ा बन गया, तो वो आदमी वही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे वही फील कराऊं जो उसने मुझे तब फील करवाया था। भाई वक्त की कीमत होती है, वक्त की कीमत होती है। जब तुम्हें भूख लगती है तब दाने की कीमत होती है, जब जख्म हो गया है तभी खून की कीमत होती है। जब खून चाहिए तो खून चाहिए। हर चीज को नाप तोल के नहीं करना चाहिए। बुरे वक्त के 2 रुपए अच्छे वक्त के 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं, बल्कि 200 करोड़ से ज्यादा होते हैं। तुम्हें पता है ये किस्सा बहुत फेमस होगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, शायद बिल गेट्स ने अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे, वो ऐसा था कि उसके पास अखबार खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वो अखबार खरीदा करता था, लेकिन वो अखबार वाला उससे पैसे नहीं लेता था कि ठीक है तुम्हारे पास नहीं है तो रख लो। अब बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। एक वक्त आया जब, तो वो देखो बिल गेट्स की भी इंसानियत देखो, हर आदमी अमीर बनने के बाद याद नहीं रखता लोगों को, इसीलिए बड़ा होना भी तो बहुत बड़ी बात होती है। इंसान पैसे से, रुतबे से, इससे बड़ा नहीं होता है, किरदार से बड़ा होता है। वो ढूंढते हुए अखबार वाले के पास गया, उसने बोला, वो अखबार वाला भी तो राजा आदमी था ना, उसने बोला कि तुम्हें याद है मैं कौन हूँ। बोले ऑफ कोर्स याद है, अखबार बेचता हूँ, मुझे याद है तुम कौन हो। बोले तुम्हें याद है तुम मुझे अखबार के लिए पैसे नहीं लेते थे और फ्री में अखबार दिया करते थे।
बोले याद है। बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। बोलता नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने इसलिए किया था कि वो वक्त वैसा था। अगर मैंने उस चीज के वो ले लिए तो मेरी नेकियां कम हो जाएगी, और तुम लोगों के लिए जो करोगे उसमें मुझे याद रख लेना। उसने उससे पैसे भी नहीं लिए। अब बताओ, बिल गेट्स अमीर था या वो अखबार वाला अमीर था? दोनों में से अमीर कौन हुआ? वो चाहता तो बिल गेट्स से कुछ भी मांग सकता था। इसलिए मेरे यारो, अल्लाह से शिफा मांगो अपने लिए कि अल्लाह तुम्हारा दिल नरम करे। किसी का दर्द देख के तुम्हारे आंख से अगर आंसू नहीं गिरा तो तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है। किसी की मौत पे अगर तुम्हारे आंसू नहीं भरे तो तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है, तुम्हारा दिल मर चुका है। कब्रिस्तान जाया करो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अपने से नीचे लोगों को देखो, भूखे लोग सो रहे उनको देखो। अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को देखो, कितना तुम्हारे लिए काम करते हैं। उनकी लाइफ बना दो। अल्लाह बनाता है, अपनी कोई औकात नहीं है, लेकिन उनको देखो, उनके खानदान वालों को देखो। जो कर सकते हो करो यारो। कब अल्लाह ताला तुम्हारा बटन बंद कर देगा तुम्हें पता नहीं है। और जब बटन बंद हो जाता है ना, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलता मेरे यारो किसी चीज का। तो यार, इस दुनिया में नफरत ना फैलाओ, सिर्फ मोहब्बत फैलाओ। हमारे दो सितारे, एक खान और एक कपूर, दोनों जा चुके हैं। बड़ा गमगीन माहौल है। और बॉलीवुड में और बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े तोपों को ये पता चल गया होगा अब तक तो कि मेरे भाई सिर्फ दफन होना है और जलना है, बाकी सब यहीं रह जाना है। कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, कितने भी बड़े तुर्रम कपूर हो, सबको उसके पास जाना है, सबको उसके पास जाना है। और अल्लाह के बंदे में आप लोग जो हिम्मत दिखा रहे हो, 100, 50, 10 रुपए, 2 रुपए भी आ रहे हो, मैसेज जो कर रहे हो, मैसेज मत करो ताकि वो परेशान हो जाएगा मेरे यारो। क्यों? 2 रुपए भी तुम डाल रहे हो ना, ये समझ लो 1 का 70 है तो 2 रुपए का कितना हो गया? 70 और 70 आपकी जो नेकियां हैं। मैं कहता हूं ना, ये इतने लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इतने लोग जो शेयर मार रहे हैं, इतने लोग जो 1 लाख शेयर आते हैं मुझे, इतने मिलियन व्यू आते हैं, उतने मिलियन व्यू जो दे रहे हैं ना, वो फेसबुक को पैसे दे रहे हो आप। शेयर जो दे रहे हो, इंटरनेट पे खर्चा कर रहे हो, वही 50-100 रुपया आपने अगर अल्लाह के बंदे में दे दिया तो ये समझ लो ऐसे सही लोगों में वो पहुंचेगा। ऐसी सही चीज होगी कि आप सोच नहीं सकते हो। ना भूख से कोई मरेगा इंशाअल्लाह ताला, ना किसी चीज से मरेगा, क्योंकि अभी लोगों को रेंट भरने के, इसके उसके इतने फोन आ रहे, लोग परेशान हैं। और मैं मकान मालिकों से कह दूं कि अल्लाह से डरो। तुम्हारे तो खुद के मकान है, जो तुम्हारे यहाँ रेंट पे रह रहा है उसको क्यों तुम जुल्म कर रहे हो, उस पर क्यों टॉर्चर कर रहे हो? कहाँ से वो पैसे लाएगा लॉकडाउन में? कहाँ से लाएगा? थोड़ा शर्म करो। तुम्हारी लाइफ में अगर थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो शर्म करो। लॉकडाउन में किसी का कोई काम नहीं चल रहा, वो बेचारे पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? थोड़ी इंसानियत बरतो मेरे भाई। ये घर तुम्हारे नहीं आएंगे, या 2 गज जमीन मिलेगी या फिर गंगा में बह जाओगे। ऋषि साहब के लिए दुआ करना। मैं बताने वाला था कि लंदन में वो मुझे मिले थे और इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, और एकदम छोटे मासूम बच्चे की तरह थे वो, एकदम खुशहाल आदमी। बताओ वो लंदन क्यों आए थे? देखो, वो असली कपूर खानदान के एक ऐसे प्रिंस थे, वो लंदन दाढ़ी बनाने जाया करते थे। सिर्फ शेविंग के लिए ऋषि कपूर साहब लंदन जाते थे। सोचो, उनका कोई नाई होगा जो उनका करीबी होगा, उसको
और उसका दोस्त भी बन गया था। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे आ गया दाढ़ी बनाने, फ्री बैठा था 5-6 दिन, सोचा दोस्तों से भी मिल लूँगा, शेविंग वेविंग कर लूँगा। और बड़े अच्छे आदमी थे। अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, उनके घर वालों को सब्र जमील दे। रणबीर कपूर बड़ा अच्छा बेटा है उनका, बड़ा अच्छा शख्स भी है। नीतू जी को अल्लाह सब्र दे। और मेरे यारों, मेरे प्यारों, आप लोग जो मोहब्बत दे रहे हो, जो इम्तिहान, और नेगेटिव कमेंट करने वालों को जवाब मत दो। नेगेटिव आदमी नेगेटिव ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। रावण राम बहुत फर्क होता है। रामायण में राम राम ही है और रावण रावण ही है। तो ये रावण कभी नहीं सुधरेंगे। इन्हें जो कमेंट करने तो आप लोग इनको जवाब मत दो, सिर्फ गेट वेल सून लिखो। या मेरी टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देखते हो ऐसे लोगों को तो ब्लॉक मारो, ऐसे लोगों को देखते हो तो ब्लॉक मारो। और ये देख रहे हो, मैं इन्हें उड़ाना चाहता हूँ, ये जा नहीं रहे, इतनी मोहब्बत मुझसे करते हैं। आ जा बेटा, आ जा, जा जा, जा बेटा, जा बेटा। नहीं तो देखो, मोहब्बत करने वाले तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाते। अगर मोहब्बत सच्ची है वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर कभी मोहब्बत थी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को शेयर मारते रहिए। हिंदुस्तान के 2 सितारे चले गए। 2020 पता नहीं क्या क्या खा जाएगा, लेकिन बहुत कुछ सिखा के चला जाएगा। दुआओं में याद रखना, आपका 100 रुपया 50 रुपया एक आदमी की जान बचा सकता है, ये याद रखना। नोट है, पड़े पड़े सड़ जाएगा, लेकिन अगर वो किसी के काम आ गया तो तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।